हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स तो वैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो अलबत् सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं। तो आज हम लोग पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने चाहते हैं। बट बेसिक थिंग ये है कि किसी भी लैंग्वेज का जो वेरिएबल होता है वो हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो अब ये है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है पीएचपी में। तो पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन का यूज किया जाता है। तो उसके लिए आप पहले भी जो मेरा पहले प्रीवियस वीडियो था उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने कैसे एक वेरिएबल, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे डॉलर नेम इज इक्वल टू जॉन। तो ये वेरिएबल जो होता है वो डॉलर से स्टार्ट होता है पीएचपी में, डॉलर साइन से। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये दूसरा एक वेरिएबल ले ले इंटीजर वैल्यू के लिए, तो ये हम लोग ऐसे करते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग वाला जो होता है वो कोट्स के अंदर होता है, बट हम लोग को वेरिएबल का नेम जो रखना है वो हम लोग जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। कि वेरिएबल जो है उसका कुछ मीनिंगफुल रहता है। जैसे डॉलर नेम हुआ तो उसको देख के ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये किसी चीज़ का नेम है। या फिर डॉलर एज है तो पता चल जाता है कि ये एज का वैल्यू इसमें स्टोर है। तो इस टाइप से होता है। और अब पर चलते हैं कि वेरिएबल का नेम तो ठीक है, हम लोगों ने रख लिया, बट अब इसका रूल्स क्या होता है कि हम लोग जो है रूल्स इसमें क्या सब होते हैं कि वेरिएबल का नेम जो हम लोग कैसे कुछ भी तो नहीं रख सकते हैं। तो रूल्स ये है वेरिएबल का कि हम लोग को पहले डॉलर साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा रूल्स है कि वेरिएबल नेम जो है वो एक लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एक वेरिएबल, तो यहाँ पे या तो हम लोग नेम ऐसे कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बट हम लोग जो है इंटीजर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग इसको इस वाले वेरिएबल को इको करेंगे, जैसे अभी मैंने जो वेरिएबल जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है। और अगर हम इसको करने जाएंगे तो ये एरर दे देगा। ये देखिए एरर आ गया, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 1। तो अगर उसके जगह पे अभी अगर इसको हटा के हम फिर अंडरस्कोर कर देते हैं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से रन कर जाएगा। और जो भी आउटपुट है जॉन उसमें स्टोर है उस वाले वैल्यू में, तो वो आपको जॉन वहां पे प्रिंट करके दे देगा। नहीं, जॉन प्रिंट करके दे देगा। हाँ, बट इंटीजर आप लास्ट में लिख सकते हो, जैसे डॉलर नेम है, डॉलर नेम, और इसके लास्ट में हम 1 लगा सकते हैं, ये चलेगा। बट स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग जो है हम लोग इंटीजर से नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा इजिली। प्रिंट हो रहा है। अभी कुछ इसमें वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, डबल एन कर देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। बट जैसे हम बस स्टार्टिंग में जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा हो गया फुलफिल। ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। तो वही अभी हम लोग देख रहे थे कि ए से लेके जेड तक 0 1 और अंडरस्कोर। ओनली स्टार्टिंग हम वन इंटीजर से नहीं कर सकते हैं, बीच में कहीं भी डाल सकते हैं, बीच में या लास्ट में कहीं भी हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ।
अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कैपिटल स्मॉल कर दिया तो उसका जो है डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक स्मॉल में लिखा है डॉलर में, और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल में। इसमें कर देता हूं मैं जैक, ठीक है। अभी अभी हम अगर इसको डॉलर नेम को प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने ये जॉन आएगा आउटपुट में, ठीक है। लेटर सेम ही है बट ओनली क्या है कि वो स्मॉल लेटर्स है और ये कैपिटल लेटर्स है, तो इसका ही डिफरेंस है बस। अभी अगर हम इसको करेंगे तो ये जैक प्रिंट करेगा, यहाँ पे जैक प्रिंट करेगा। तो ये पॉइंट इसमें यही बोला गया है कि वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ जाएगा। तो आप वेरिएबल आप जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज आप जो है वो उसको इको करेंगे तभी होगा। अगर कोई कुछ कुछ भी उसमें कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए नेम है और आप जो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा उसके मान लीजिए एन और एक ये सारा जो है मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, तब भी तब भी दोनों में डिफरेंस मतलब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। स्मॉल है तो स्मॉल रहेगा तभी वो प्रिंट करेगा। अगर कुछ भी डिफरेंस है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी डिफरेंस होगा तो वो दो वेरिएबल हो गया, दो डिफरेंट वेरिएबल हो गया, दोनों का आउटपुट अलग आएगा। और वेरिएबल अब ये है कि वेरिएबल का नाम कैसा होना, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब वही मैं बोल रहा था, जैसे आप नॉर्मली लोग लिखते हैं डॉलर एक्स इजकल टू, जैसे हम लोग डॉलर एक्स इजकल टू भी इसमें हम लोग नेम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट डॉलर एक्स अगर अगर कोई देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि डॉलर एक्स में किस टाइप का वैल्यू आ रहा है। अब जैसे 200 लाइंस का कोड है, 300 लाइंस का कोड है, अब कहीं पर डॉलर एक्स लिखा हुआ है तो अब जहाँ ऊपर में डिफाइन किया हुआ अब उसको पूरा चेक करना पड़ेगा कि उसमें किस टाइप का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। बट अगर हम नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, काउंट, जैसे मान लीजिए हमको काउंट को किसी चीज के काउंट को स्टोर करना है तो हम मीनिंगफुल रखेंगे। मीनिंगफुल काउंट है तो उसमें कुछ को काउंट लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, देख के ही पता चल जाएगा कि ये इसमें जो वैल्यू जो स्टोर है वो किसी चीज की काउंटिंग की वैल्यू आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मतलब एक अच्छा प्रैक्टिस हुआ ये कि हम लोग जो वेरिएबल का नेम है, वैसे तो आप कुछ भी रखोगे तो पीएचपी में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख लो, आप एक्स वाई जेड वाई कुछ भी रख दो। लेकिन अगर आप नेम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखोगे, मीनिंगफुल रखोगे, तो वो क्या होता है, वो मतलब अगर आप बहुत लंबा कोड है तो लोगों को वेरिएबल का नेम देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या वैल्यू आ रही होगी, तो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो उसमें ये पीएचपी क्या है, एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज क्या हुआ कि इसमें जो है जैसे अभी दूसरे लैंग्वेज किस कोई और लैंग्वेज में आप करते हो, जैसे सी में करते हो, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, अगर इंटीजर है तो INT लिखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का जो भी नेम होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अभी जैसे क्या कहते हैं डॉलर एक्स इजकल टू अगर हम 10 कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 मतलब ये मानता है कि वेरिएबल जो है इंटीजर है, ठीक है। और अगर हम डॉलर वाई इजकल टू इसमें कोई स्ट्रिंग हम स्टोर कर देते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दिए, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इस वाई वेरिएबल का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। अगर आपको ये चेक करना है तो उसके लिए हम जो है किसी वेरिएबल का डाटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग वेयर डम्प का यूज करते हैं। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे अगर वेयर डम्प से हम दोनों वेरिएबल का वो कर रहे हैं, देखिए आप x का भी कर रहे हैं और y का भी कर रहे हैं। अभी इसको आप प्रिंट करोगे तो ये x वाले का इंटीजर बताएगा और ये y वाले का जो है आपका वो स्ट्रिंग बताएगा। देखिए ये हो गया 10, ये हो गया स्ट्रिंग।
तो इसमें जो है ना वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि ये $y जो है किस टाइप का है, नहीं आप जो वैल्यू उसमें डालोगे ना। अभी देखो, अभी अभी अगर मैं चेंज कर दूं इसको, अभी इसको मैं चेंज कर दूं, इसमें मैं स्टोर कर दूं स्ट्रिंग को और इसमें कर दूं वेरिएबल को, तो ये फिर ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो है स्ट्रिंग हो जाएगा और नीचे वाला जो है फिर वो इंटीजर हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें PHP में होती है कि हम लोग बिना इसमें भी वही मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें भी वही दिया गया। इन above example notice we did not have to tell PHP what data type the variable is, बट ये है कि PHP 7 के बाद हम लोग डाटा टाइप जो है डिक्लेरेशन करने लगे हैं। वो हम लोग आगे बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो इसमें अभी PHP में जो है जो डाटा टाइप इसमें सपोर्ट करता है उसका लिस्ट है, ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स, ये सारा जो है डाटा टाइप जो है इसमें हम लोग वन बाय वन करके सारा डाटा टाइप के बारे में इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को डाटा टाइप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप उसमें कैसे कैसे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक लास्ट पॉइंट है वेरिएबल्स के बारे में कि हम लोग ये हम लोग जो है चाहें तो हम लोग वेरिएबल को एक बार में मल्टीपल वेरिएबल्स में एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, जैसे $x इजकल टू $y इजकल टू $z इजकल टू 100। अभी ये क्या हुआ, अभी जैसे जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, $x इजकल टू 100 लिखते, फिर उसके बाद नीचे में $y इजकल टू 100 लिखते, ऐसे लिखते हैं हम लोग, और फिर $z इजकल टू 100 ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। बट अगर वैल्यू सेम है तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और आउटपुट जो है सेम ही आएगा। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जैसे हम इको करेंगे $x, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो मैंने सारा बताया था। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा जो है पहले वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 100 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। और YZ का भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, Y का भी करेंगे तो भी उसका भी वैल्यू आएगा 100। तो हम लोग वन लाइन में अगर वैल्यू सेम है, देखिए आ रहा है, और उसके बाद अगर हम Z करेंगे, Z का भी करेंगे तो Z का भी ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में बस इतना ही। और अभी वेरिएबल में एक और चीज़ छूट गया है, जो कि वेरिएबल स्कोप के बारे में, लोकल, ग्लोबल, ये सब डिस्कस करना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं डेली ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।